चैप्टर नंबर 3 जी, इलस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 6 इलस्ट्रेशन 3, पेज नंबर 6.6। कल हमने एनालिसिस टेबल जो है वो किया था। एक शॉर्ट रीकैप ले लो, जो जो एब्सेंट था और जो प्रेजेंट भी थे जी वो भी। कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की थी कल? मॉडर्न। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। यही सेटअप था जी। इन्हें बोलते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स। In accountancy, whatever transaction is there, it will have at least 2 accounts. उनकी नेचर इन्हीं पांचों में से होगी। इन सब का एक फेवरेबल बैलेंस है। व्हाट इज फेवरेबल बैलेंस? हमारे अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट हैंड साइड को। इन सब को एक एक साइड दे दी गई। एसेट को साइड दे दी गई डेबिट, लाइबिलिटी को साइड दे दी गई, एक्सपेंस को साइड दे दी गई, रेवेन्यू को, कैपिटल को। अभी के लिए यही मान के चलो। क्यों दे दी गई वो 1 महीने बाद आपको प्रूव कर दूंगा। बाकी सिंपल फंडा है, जब भी आप किसी भी एसेट का, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, व्हीकल, डेटर का अकाउंट बनाओगे, उसकी डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा। तो उसे डेबिट साइड पसंद है जी, बिकॉज उसकी डेबिट साइड हमेशा ज्यादा रहेगी। दैट इज वाई एसेट इज हैविंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ डेबिट। लाइबिलिटीज का, एक्सपेंस का, रेवेन्यू का और कैपिटल का क्रेडिट। कल हमने 3 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो की थी इलस्ट्रेशन 3 के अंदर। सबसे पहले था जी हमारे पास ट्रांजैक्शन, फिर था अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, उसके बाद था नेचर ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद था हाउ इफेक्टेड, उसके बाद था जी डेबिट या क्रेडिट। दिस इज एनालिसिस टेबल। आप कर रहे हैं एनालिसिस किसका? ट्रांजैक्शन का। हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी मोहन सोहन जो भी है जी, इंट्रोड्यूस्ड ₹2 लाख इन बिजनेस इन कैश। ये थी जी हमारी ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। उससे पहले, इज दिस अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? स्पेशली दोज हु वर एब्सेंट यस्टरडे, is this a business transaction? Because it is taking place between 2 parties. Those 2 parties are business and the name of the owner is, business का नाम उन्होंने बताया नहीं, उसे business ही मान लो। Mohan introduced how much in business and cash? सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। जो कल एब्सेंट थे प्लीज, जो प्रेजेंट थे शांत रहें। चौथे नंबर की ट्रांजैक्शन पे जब पहुंचेंगे तो आपको भी इक्वल मौका मिलेगा। हाँ जी, जो कल एब्सेंट थे प्लीज, आप ही के लिए करा रहा हूं जी, अदरवाइज मैं लेक्चर आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं कल का, वो मेरे को मालूम है आपने देखा नहीं होगा। प्लीज, कैश अकाउंट इज इन्वॉल्व और नॉट? एक अकाउंट इन्वॉल्व आ गया जी, कैश। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व, हाँ जी जो कल एब्सेंट थे प्लीज, कैपिटल। वाई कैपिटल जी?
Money or money's worth introduced by owner into the business is known as capital. Money which business owes towards the owner is known as. So the second account involved was capital. Once you have identified your accounts, the next step is to identify what is the nature of accounts. Nature of accounts इन्हीं 5 में से होगा. Hurry up. What is the nature of cash? Asset. And what is the nature of capital? Capital is a liability, yes. लेकिन is it a liability of business towards outsiders के towards owner? उसके लिए एक special word derived है, devised है. That word is known as. So the nature of capital is capital. तो ये आ गए जी हमारे पास nature of accounts. उसके बाद का कॉलम है how affected. कल पता नहीं 5-6 बार बोला था जी, उससे पहले भी बहुत बार बोला. वी प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ whom? वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम whose पॉइंट ऑफ व्यू? सो इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस के पास कैश कितना था और इस ट्रांजैक्शन के बाद कितना है? 2 लाख. बढ़ गया जी, इंक्रीज. इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस ने ओनर के कितने पैसे वापस करने थे? अब कितने करने इस ट्रांजैक्शन के बाद? 2 लाख. तो हमारी कैपिटल भी बढ़ गई. इसके बाद आपके चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. आपको अकाउंट का फॉर्मेट दूसरे दिन ही करा दिया था. What is account? Division of a page into. Left hand side is known as and right hand side is known as. We have to fill the left side or we have to fill the right side is guided by this chapter, that is rules of debit and credit. उसके लिए अब आप चेक कीजिए, आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, कैश एंड कैश की नेचर, कैपिटल की नेचर, both are. This table, this rule table, this modern classification of accounts will guide you that this one or this one will be debited or credited. तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे और उनकी यही नेचर होगी और उन अकाउंट्स इन पे इफेक्ट होगा, या तो बढ़ेंगे या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो मैंने वही 2 चीजें यहां पे लिख दी. बढ़ेंगे तो क्या होगा, कम होंगे तो क्या होगा. तो जो बढ़ेंगे तो क्या होगा वो बहुत सिंपल है. इसकी पसंदीदा साइड कौन सी है? तो जब ये बढ़ेगा तो कहां लिखेगा? इसकी पसंदीदा साइड कौन सी है? तो ये जब बढ़ेगा तो कहां लिखेगा? सिमिलर मैनर डेबिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट. उसके बाद तो बहुत सिंपल है जी, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट है, कम होगा तो क्या होगा? बढ़ रहा है क्रेडिट है तो कम होगा, बढ़ रहा है डेबिट तो कम होगा, बढ़ रहा है क्रेडिट तो कम होगा, बढ़ रहा है क्रेडिट तो कम होगा डेबिट. डन है जी? ऑल कूल जी? सो नाउ दिस रूल टेबल विल गाइड यू टू फिल दिस टेबल. हाँ जी, व्हाट इज हैपनिंग विद एसेट? सुना नहीं भाई, प्लीज चेक कीजिए. एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? लो जी, डेबिट. कितने से इंक्रीज हो रहा है? 2 लाख. कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होता है? प्लीज चेक करें. लीजिए 2 लाख. इतनी सी कहानी थी जी कल की, जो कल किया था. सारा रिपीट कर दिया आपको 10 मिनट लगा के, बट डेली लेवल पर दिस इज नॉट पॉसिबल. सिलेबस आपका इसी साल खत्म करना है, अगले साल नहीं. So be regular. I want 3 hours from all of you. Regularity in coming to the tuition, regularity in doing homework on your own, not copy paste, and regularity in giving the test whenever it will take place. 3 आवर दे दो, अकाउंट में जितने नंबर चाहिए ले लेना, टेस्ट में भी और अपने स्कूल के एग्जाम्स में भी. इनमें एक भी आवर मिस हो गया, सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है. As simple as that. मेरे पास जब तक आओगे नहीं, होमवर्क नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, कुछ नहीं होगा. डाउट्स लेने के लिए 24/7 में अवेलेबल हूं, यहां पर भी और व्हाट्सएप पर भी. वो डाउट्स लेना, पूछना आपका राइट है.
वो मैं ना जवाब दूं देन आई एम द कल्प्रिट। लेकिन अगर आप डाउट ही नहीं पूछोगे, क्लास में ही नहीं आओगे, घूमी घूमी चले जाओगे, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ नहीं जाना, दो बारिश की बूंदें पड़ी नहीं जाना, आज मन नहीं है नहीं जाना, फिर अकाउंट्स भी कहेगा मेरे को तेरे को नहीं आना, तू अपना देख मैं अपना देखता हूं। एज सिंपल एज दैट। देखो, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाएगी। और मैंने आज पूछा कि कल एब्सेंट कौन कौन था, मेरे हिसाब से 7 से 8 बच्चे एब्सेंट थे। तो जो ये 7 से 8 एब्सेंट थे, भगवान ना करे मेरे हिसाब से कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं होगी। अपना तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जिंदा हो तो यहां चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हम जिंदा हैं तो यहां हैं, और आपसे ज्यादा काम है हमारे को, बहुत ज्यादा काम है आपसे। तो अगर जिंदा हो तो यहां पे होने चाहिए। और उम्र तुम्हारी बहुत लंबी है, भगवान करे 100 साल जियो। वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है नहीं अब, लेकिन तुम जियो तथास्तु, ठीक। लेकिन ट्यूशन पे आके 100 साल नहीं आना, ट्यूशन पे 2 साल ही आना है, 11वीं एंड 12वीं। 13वीं में टाटा, तुम्हारी नहीं 13वीं क्लास। वापस आए नहीं वापस? इतना क्लियर हो गया भाई? Yes. चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन। Purchase goods for cash 1 lakh. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। बेटा आपस में बोलने से बेटर है मेरे से पूछ लो। है 25 को साल का एक्सपीरियंस मेरे को, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। आई नो लिटिल बिट ऑफ अकाउंट्स। हाय, अकाउंट्स इन्वॉल्व, अकाउंट्स इन्वॉल्व जी। परचेज गुड्स फॉर कैश। जो कल एब्सेंट थे जी, गुड्स वर्ड जहां कहीं भी आ जाएगा, वी विल बी गेटिंग ईदर ऑफ दीज 4 अकाउंट्स: परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो इन चारों में से कोई ना कोई जो है वो मेरे अकाउंट्स में आएगा। अब हम गुड्स क्या कर रहे हैं जी? खरीद रहे हैं। तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक कैश आ गया जी और एक, हाँ जी, जो कल छुट्टी पे थे। क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो पूछ लो कि कैश क्यों आया, परचेजेस क्यों आया। गुड्स खरीदे थे, बदले में क्या दिया था? कैश। परचेजेस हमने की किसकी? गुड्स की। और कैश आ गया जी। हाँ जी, नेचर ऑफ कैश, नेचर ऑफ कैश इज एसेट। व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेजेस? परचेजेस एक्सपेंस क्यों है? आपने गुड्स खरीदे हैं खुद यूज करने के लिए कि बेचने के लिए? या आपने गुड्स खरीदे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में डालकर फिनिश्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इन एनी केस परचेजेस इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बिकॉज आप आज कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो आगे बेचने के लिए या बना के बेचने के लिए, तो जब बेचोगे तो रेवेन्यू होगा, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। सो परचेजेस की नेचर एक्सपेंस। अब पॉइंट आता है जी, क्या बिजनेस के पास कैश है? क्या बिजनेस के पास कैश है? हाउ मच? 2 लाख। उसमें से बिजनेस ने कितना कैश चला गया बिजनेस के पास से? तो अब बिजनेस के पास इस ट्रांजैक्शन के बाद कितना कैश बचा? पहले कितना था, अब कितना है? बढ़ गया कि कम हो गया? इस ट्रांजैक्शन से पहले शॉपिंग की थी, कोई एक्सपेंस किया था, खर्चा किया था, परचेजेस नामक कोई गुड्स खरीदे थे। इस ट्रांजैक्शन से पहले परचेजेस नाम का खर्चा था 0। इस ट्रांजैक्शन के बाद परचेजेस नाम का खर्चा हो गया 1 लाख। इस जगह का रेंट जाता है जी, पिछले साल अप्रैल में आए थे, उससे पहले 6 नंबर बिल्डिंग में थे, 12 नंबर में आ गए। पहले महीने अप्रैल में रेंट गया सपोज 50,000, तो अप्रैल का रेंट हो गया 50,000, रेंट नामक खर्चा हो गया 50,000, मई का 50, जून का 50, ऐसे चलते चलते जो है वो हम पहुंच गए मार्च तक। तो 50,000 इंटू 12 गिव्स अस 60,000। व्हाट इज 60,000? एक्सपेंस बाय द नेम ऑफ रेंट। तो यहां पर परचेजेस हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस भी बढ़ गया। चेक करें क्या है, बोलो भाई।
क्या है, क्या है, क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट हमेशा बढ़ता ही रहेगा, वो कभी बढ़ेगा और कभी कम होगा। हेल्प, एसेट कम हो गया, क्या करें? एसेट कम हो गया, क्या करें? ये रहा क्रेडिट का कॉलम, कितने से कम हो गया? परचेजेस, एक्सपेंस है, चेक करें, एक्सपेंस बढ़ गया, क्या करेंगे? आपकी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। चेक कर लीजिए, पहली ट्रांजैक्शन में एक डेबिट था, एक क्रेडिट है। दूसरी ट्रांजैक्शन में भी एक डेबिट और एक क्रेडिट है। इस चैप्टर में पहले डेबिट आ जाए, पहले क्रेडिट आ जाए, इट डजंट मैटर, बिकॉज वी आर नॉट पासिंग अ जर्नल एंट्री, वी आर डूइंग एनालिसिस। दो ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत परेशानी जी? थर्ड ट्रांजैक्शन प्लीज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000। हमारी ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स बेचे हैं कैश पर और हमें मिला है ₹1,50,000। अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक अकाउंट इन्वॉल्व है जी कैश। गुड्स आ गए, अब परचेजेस हो रही है, तो वहां से उठा जी हमारा सेल्स। कैश की नेचर, सेल्स की नेचर, डन जी। हाँ जी, अब आपने गुड्स बेचे हैं, पैसे हमारे पास आएंगे कि हमारे पास से जाएंगे? बढ़ेगा कि कम होगा? कौन बढ़ेगा? एसेट। लो जी, बढ़ गया। इस ट्रांजैक्शन से पहले बेचा था जी किसी को कुछ? तो इस ट्रांजैक्शन से पहले सेल्स कितनी थी? अब कितनी है? 1,50,000। कम हो गई कि बढ़ गई? एसेट बढ़ गया, कितने से? रेवेन्यू कितने से? रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, चेक कर लीजिए। कौन सा अकाउंट है जी? दिस इज डेबिट साइड, दिस इज, प्लीज चेक करें कैश क्या हो रहा है? डेबिट। कैश क्या हो रहा है? चेक कर लो जी, कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। फिर से कैश क्या हो रहा है? डेबिट। 2,01,50 gives us 3,50,000। 350 कैश आ गया, 1 लाख कैश चला गया। इस अकाउंट को देखकर आप क्लियर कट पता लगा सकते हैं 2 लाख कहां से आया, कब आया? 1.5 लाख कहां से आया, कब आया? 1 लाख गया, कब गया, कहां पे गया? और अब बचा कितना वो भी पता चल जाएगा। 350 माइनस 1 लाख गिव्स अस 250। इतना काम हुआ था जी कल। अब जो कल छुट्टी पे थे, क्लियर है जी? चलिए फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब सब ऐड पा रहे हैं जी, कोई आगे पीछे नहीं है। चौथी ट्रांजैक्शन रीड करके सुनाएं। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश ₹500। हमें राम से इंटरेस्ट के तौर पे ₹500 मिले। अकाउंट्स इन्वॉल्व, अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, बिल्कुल ठीक है जी। सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व, बोलिए बोलिए प्लीज, सुना नहीं जी। हाँ जी, इंटरेस्ट। रेवेन्यू इज नॉट एन अकाउंट जी, रेवेन्यू इज द नेचर ऑफ अकाउंट। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द अकाउंट। वन अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश, आई डोंट थिंक कैश में किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी। दूसरा अकाउंट जो मेरे को आपकी आवाज सुन रही है वो है इंटरेस्ट, वो है इंटरेस्ट। लेकिन कईयों के दिमाग में होगा ये क्यों नहीं, दैट इज राम। किससे मिल रहा है इंटरेस्ट? राम से। राम भी लिविंग पर्सन है, हाँ के ना? सो व्हाई नॉट राम? व्हाई नॉट राम? आपको इंटरेस्ट कौन दे रहा? बोलो, कौन दे रहा है इंटरेस्ट?
इंटरेस्ट के पैसे कौन दे रहा है? पहले ये सोचो, राम इंटरेस्ट के पैसे दे क्यों रहा है? उसने हमसे पैसे उधार लिए होंगे तो हम उससे क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट। वो राम है इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उसने हमसे पैसा लिया इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं? खुद सोच के देखो, आपने किसी को पैसा उधार दिया है, आई रिपीट, आपने किसी को पैसा उधार दिया है, व्हाट इज इट फॉर यू, एन एसेट और अ लायबिलिटी? सोचो सोचो अंग्रेजों, कॉमर्स के स्टूडेंटों, धंधा करोगे आगे जाके। आपने किसी को पैसा उधार दिया है, आपने मीन्स बिजनेस ने, हाँ जी, एसेट, आपने पैसा उधार दिया है, फिर फ्यूचर में फिर दोबारा दोगे कि वो तुम्हें वापस करेगा? बैंक से लोन लिया था बिजनेस ने, बैंक के लिए बैंक लोन क्या था? अरे बैंक ने बिजनेस से लोन लिया था, बैंक के लिए बैंक लोन, बिजनेस के लिए बैंक लोन क्या था? क्योंकि पैसा किसका था? बैंक का। किसने किसे वापस करना था फ्यूचर में? तो बैंक के लिए वो लोन क्या था? लायबिलिटी के एसेट। व्हाट इज एसेट? ओनरशिप राइट, यस, व्हाट एल्स? व्हिच हेल्प्स अस टू अर्न मनी। हाँ जी, बैंक ने हमें लोन दिया तो हम बैंक को लोन का पैसा वापस करेंगे। सिर्फ लोन का ही पैसा वापस करोगे कि इंटरेस्ट भी दोगे? व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर बैंक? कमाई। यस और नो? तो आज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और कैश मिल रहा है, आपको राम से मिल रहा है, लेकिन राम इज नॉट एन अकाउंट फॉर यू। राम इज नॉट एन अकाउंट फॉर यू। राम को आपने क्या दिया था? लोन। व्हाट इज लोन? लोन इज एन अकाउंट फॉर अस। उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो राम जी का यहां पर कोई रोल प्ले नहीं है। इज दैट ओके जी? So two accounts are involved. One is cash and the other one is interest. Cash की nature please. Interest की nature please. वहां से देख के बताओ जी इंटरेस्ट की नेचर। Why revenue? Why not expense? अगर हमने इंटरेस्ट राम जी को देना होता तो फिर इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता? अभी हमें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर अस, इट इज रेवेन्यू। तसल्ली है जी? किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, प्लीज क्लियर कर लो। नो डाउट? पक्का? एक असाइनमेंट मिली है आपके पास, वो सॉल्व करनी है अभी आपने। कोई डाउट? ठीक है जी, फिर बताइए, कैश एसेट इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास आया, हमारा कैश बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? इंटरेस्ट नामक कमाई, रेवेन्यू, पिछले साल, इससे पहले था, अब है, कम हो गया। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है जी? कितने का इंटरेस्ट मिला है जी? रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है जी? कितने का रेवेन्यू बढ़ गया जी? 500. कोई दिक्कत परेशानी जी? No sir. जल्दी बोलो जी। No sir. कोई दिक्कत परेशानी जी? No sir. चले फिर आगे, आओ जी फिर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्लीज। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 60,000। चलो जी, करो आइडेंटिफाई अकाउंट्स, हरी अप। कैश एंड Sales. असाइनमेंट देना कल वाली। हाँ जी हाँ जी, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। Cash and sales. कैश एंड सेल्स, गलत जवाब। सेल्स, सेल्स है कि नहीं है पहले वो चेक कर लो। सेल्स क्लियर हो गया सबको? क्या लिखा है? खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? सेल्स आ गया, डन। हाँ भाई, इसको जरा पढ़ के सुनाना सेकंड पॉइंट को। Purchase goods for cash rupees 1 lakh. इसमें क्लियर कट मेंशन था कि सामान खरीदा गया 1 लाख रुपए का और बदले में क्या दिए गए? प्लीज पढ़ के सुनाना। Sold goods for cash. आपने सामान बेचा 1,50,000 का, बदले में क्या मिला? डन, जल्दी बोलो। Yes sir. आपको इंटरेस्ट मिला किससे?
आराम से। क्या कैसे मिला? कैश। कृपया बताएं कहां लिखा है कैश? पढ़े के सुनाएं। मोहन इंट्रोड्यूस हाउ मच इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ। वेयर इज गांधी जी? पेटीएम में नहीं आया बेटा, पेटीएम में आते तो अकाउंट के थ्रू आते। कान बहुत पतले हैं मेरे। पेटीएम में आते तो वो मेंशन करते रिसीव्ड इन पेटीएम करें। हाँ भाई, कैश लिखा गई? अगर याद हो चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, पहली अकाउंटिंग टर्म क्या थी? दूसरी अकाउंटिंग टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेटलमेंट। टू टाइप से, वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड द अदर वन इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसके बदले में पैसे नहीं मिले, मिलेंगे भी नहीं। क्या मिलेंगे? कौन देगा पैसे? अशोक। हु इज अशोक? कैश है नहीं इन्वॉल्व? ओके, सेल्स इन्वॉल्व है और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कौन? अशोक। पहले बता सकते हैं अशोक की नेचर? एसेट। कौन सा एसेट? करंट एसेट। करंट एसेट में भी इसकी प्रजाति का एक नाम होता है डेटर्स। क्या होता है? डेटर्स आर द पर्सन्स फ्रॉम whom मनी इज टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। चलिए तसल्ली कर लीजिए, ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। कैश इज नॉट इन्वॉल्व, इज दैट ओके और नॉट? जल्दी बोलो जी, कैश इन्वॉल्व नहीं है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. So two accounts involved are one is sales and the other one is Ashok. बेटा टिकोगे? One is sales and the other one is, Ashok. give me nature of sales. Revenue. Nature of sales. Revenue is the gross inflow of cash received from sale of goods or services. So the nature of sales is revenue. हाँ जी, what is the nature of Ashok? Asset. सुना नहीं थी? Asset. एसेट, करंट एसेट है। करंट एसेट में अशोक जैसे और भी बहुत सारे होंगे, सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डेटर्स। चलिए जी, एक है सेल्स और दूसरा है अशोक। सेल्स की नेचर रेवेन्यू और अशोक की नेचर एसेट। हाँ जी, इससे पहले सेल की थी? इससे पहले सेल की थी? कितने की थी? 1,50,000। अब कितने की सेल कर रहे हो? आपकी सेल कम हो गई कि बढ़ गई? पहले एक 50 की थी, अब 60 की और हो गई। नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स? 2,10,000। 2,00,000। तो रेवेन्यू बढ़ गया कि कम हो गया? लो जी, बढ़ गया। डन है? जल्दी बोलिए। हाँ जी, अशोक जी क्या है? ध्यान से सुन के फिर बोलिएगा। इस ट्रांजैक्शन से पहले, इस ट्रांजैक्शन से पहले क्या बिजनेस ने अशोक को कोई पैसा देना था? क्या बिजनेस ने अशोक से कोई पैसा लेना था इस ट्रांजैक्शन से पहले? सो प्रायर टू दिस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड विद अशोक वाज 0. इन दिस ट्रांजैक्शन वी हैव सोल्ड गुड्स टू अशोक वर्थ रुपीज हाउ मच? कायदे से उन्हें हमें कितने पैसे देने चाहिए थे? 60,000, लेकिन उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। कब देंगे? फ्यूचर में। कितने पैसे देंगे? इस ट्रांजैक्शन से पहले हमारी बुक्स में अशोक का अकाउंट कितने का था? इस ट्रांजैक्शन के बाद हमने अशोक से फ्यूचर में कितने पैसे लेने हैं? 60,000। अशोक हमारा एसेट पहले था, अब वो बन गया कितने का? 60,000. एसेट बढ़ गया कि कम हो गया? सुनाने जी। बाकी बोल सकते हैं भाई पीछे, वैसे तो खुसर पुसर बहुत होती है, जब जवाब मांगा जाए तो भी तो बोलो। अशोक एसेट है, बढ़ गया कि कम हो गया? लो जी, एसेट बढ़ गया, उसकी हेल्प ले लो। अब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं? लो जी, क्रेडिट 60,000। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? लो जी, 60,000। तसल्ली है जी?
It's a cash transaction, it's a cash transaction, it's a cash transaction. It is a credit transaction. That is why what is missing here? Cash. Because it is a credit transaction. Because the settlement has not yet done. It will be done in future. कुछ पूछना है तो पूछ लो. 5 ट्रांजेक्शन हो गई. किसी को किसी ट्रांजेक्शन में डाउट हो नहीं लिख सकते, बिकॉज जब डेटर्स आते हैं, सी अगर आपको याद हो बैलेंस शीट बनती है. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच टेल्स अस अबाउट आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अब हम सिर्फ अशोक से बिजनेस तो नहीं करेंगे, बहुत सबसे करेंगे. तो हमारी बैलेंस शीट में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनकी बैलेंस शीट पता नहीं करोड़ों बंदों से पैसे लेने होंगे, तो वो करोड़ों का नाम बैलेंस शीट में तो नहीं डालेंगे. वो करोड़ों को इकट्ठा कर देंगे, करोड़ों बंदों से जितने पैसे लेने हैं उनको एक हेड के आगे लिखेंगे. हेड का नाम होगा ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें आता है डेटर्स. तो डेटर्स वर्ड हम कलेक्टिवली यूज करते हैं, इंडिविजुअली हम नेम ऑफ द पर्सन ही यूज करते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर अशोक. इससे जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तब भी हम जर्नल एंट्री में किसे यूज करेंगे? अशोक. चेक कीजिए क्या लिखा, अकाउंट्स इन्वॉल्व. अकाउंट्स की ही क्या पास की जाती है? जर्नल एंट्री. जो यहां आ गए वही हमारी जर्नल एंट्री का पार्ट बनेगी. डन है जी. एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्लीज. Purchase furniture for cash rupees 40,000. परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश. हाँ जी. अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश इन्वॉल्व है जी. कैश इन्वॉल्व है Yes, sir. पक्का जी. Yes, sir. लो जी, कैश इज इन्वॉल्व. हाँ जी. वर्ड क्या लिखा है Purchase. वो चेक कर लो. क्या लिखा है? क्या लिखा है? गुड्स होगा तो क्या होगा? Purchase. यही होगा ना. अगर गुड्स होगा तो जल्दी बोलो. Yes, sir. अगर गुड्स होगा तो ये होगा. हाँ के ना? Yes, sir. गुड्स है. No, sir. आप किस पे बैठे हो? Chair. हाँ जी. Chair. मेरे लिए वो फर्नीचर है. क्या है? Furniture. शॉपकीपर जिसने मेरे को बेचा उसके लिए फर्नीचर नहीं था, उसके लिए गुड्स थे. उसने जब मेरे को बेचा उसने कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड किया होगा? सेल्स और कैश. लेकिन मैंने उससे ये गुड्स खरीदे, मेरे लिए ये गुड्स, क्योंकि मैंने इन्हें बेचना नहीं है, मैंने इन्हें अपने बिजनेस में यूज करना. मेरे लिए क्या है ये? उस एसेट का नाम. Furniture. अकाउंट्स इन्वॉल्व प्लीज. कैश एंड द सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व इज फर्नीचर, सेल्स, परचेजेस, गुड्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न. ऑप्शन दे दिए जी. जल्दी बोलो जी. परचेजेस क्यों नहीं है? क्लियर है? Yes. क्योंकि ये गुड्स नहीं है. मेरे लिए तो नहीं है. क्योंकि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्नीचर सेलर की नहीं बना रहा, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने बिजनेस की बना रहा हूं. मेरे लिए मैंने गुड्स नहीं खरीदे, मैंने क्या खरीदा? एसेट. और उस एसेट का नाम. Furniture. सो द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर कैश एंड फर्नीचर. कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो जी. डन है जी. Yes. जल्दी बोलो. Yes, sir. नेचर ऑफ कैश, Asset. नेचर ऑफ फर्नीचर. एक्सपेंस. एक्सपेंस. अगर आप एक्सपेंस जो है बोल रहे हो तो ध्यान से सुनिए. दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाई इट इज नॉट एन एक्सपेंस? पैसा तो खर्च हो रहा है. व्हाई फर्नीचर इज नॉट एन एक्सपेंस? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू. इसकी भी कॉस्ट इनकर हुई है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, लेकिन एक्सपेंस का बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर खत्म हो जाता है. फर्नीचर का बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर खत्म हो जाएगा क्या अगले साल भी मिलेगा? दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंडिचर. कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक बार नहीं होगा, सॉरी एक बार बार नहीं होगा, एक बार होगा. और इसका बेनिफिट जो है मैं 10 साल से ले रहा हूं जी. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट. इट इज एन विच टाइप ऑफ एसेट? वेरी गुड. विच टाइप ऑफ एसेट? चलिए जी. पैसे दे के फर्नीचर लाए हो कि फर्नीचर भी लाए हो और पैसे भी लाए हो? तो कैश हमारे पास बढ़ेगा कि कम होगा? पक्का जी. Yes. किसके पास बढ़ेगा?
फर्नीचर वाले के पास वो अपनी बुक्स में देखेगा, हम अपनी बुक्स में देखेंगे, हमारे पास कैश एसेट बढ़ेगा कि कम होगा? लो जी, कम हो गया। इस ट्रांजैक्शन से पहले कुर्सी थी हमारे पास, इस ट्रांजैक्शन से पहले फर्नीचर नामक एसेट था कि नहीं था? फर्नीचर नामक एसेट की वैल्यू हमारी बुक्स में कितनी थी? अब फर्नीचर नामक एसेट की वैल्यू हमारी बुक्स में कितने की हो गई? कितने का खरीदा जी बताओ? 50,000 का क्या आ गया जी हमारे पास? फर्नीचर। तो फर्नीचर नामक एसेट बढ़ गया। चेक कर लो कि दोनों ही क्या हैं, लेकिन एक दूसरा चेक करें। हाँ जी, कैश एसेट कम हो गया जी 60,000 के 50। लो जी 50। हाँ जी, फर्नीचर एसेट बढ़ गया, बढ़ा गया तो क्या करेंगे जी? लो जी 50,000। तसल्ली कर लो जी, ऑल गुड है जी। चलें आगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लीज। पेड वेजेस रुपीज, हाँ जी, पेड वेजेस 20,000, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश, ठीक है जी, वेजेस लिखा ही नहीं, बिल्कुल ठीक। फी पेड लिखा ही नहीं, कैसे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड? छोले, कड़छी, पांडे, इट्टा, बट्टे, बजरी, रेता, सीमेंट। हाँ, बर्गर खा लिया, पैसे दिए कि नहीं? बिना दिए तो पर्ची भी नहीं मिलेगी, बर्गर तो दूर की बात है। इट इज ऑब्वियस when the mode of settlement is not given, cash is definitely exchanged, and paid English says past tense, present tense, future tense, past tense, paid what? Again, अब डॉलर तो चलता नहीं है, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, महंगाई बहुत है। हाँ के ना? सो इज इट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अ कैश ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। वाह, ठीक है भाई, क्रेडिट डन। एक अकाउंट कैश आ गया, दूसरा बताओ क्या लिखूं? लेबर? ना ना, लेबर मजदूर है। अच्छा, वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस क्या है? नहीं सुना, नहीं। डेली बेसिस और मंथली बेसिस, ठीक है। वन ऑफ द क्राइटेरिया, वेजेस उसे मिलती है जनाब जो दिमागी काम नहीं करता, जो फिजिकल काम करता है। नहीं है तो लगाना नहीं आता, उसे मिलती है क्या? दिहाड़ी, वेजेस। लेबर लगी हुई है, उसको दिहाड़ी मिलेगी। फैक्ट्रीज हैं तुम सबकी, उसमें भी लेबर लगी हुई है, दिहाड़ी पे नहीं मिलता, 15 दिन की पेमेंट होती है उन्हें। हर 15 दिन बाद फोर्टनाइटली उन्हें पेमेंट मिलती है, रोज पेमेंट नहीं करते हम। पुष्पा नहीं है, ठीक है? नहीं करना काम, जा अपनी दिहाड़ी दे, भागे चला जा ना, वो दिहाड़ी वाला काम नहीं होता। सैलरी उसे मिलती है जनाब जो स्किल लगाता है, उसे मिलती है सैलरी। इज दैट ओके जी? हाँ जी। दूसरा क्या लिखूं फिर? लेबर, पे वेजेस। हाँ जी, पे हो गई कि नहीं हुई? बेचारा सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, जो 500-700 रुपया दोगे उसने जाते वक्त जो है अपनी राशन पानी लेके जाना, रात को रोटी बनानी है, खानी है, सुबह आके फिर दिहाड़ी करनी है, उसकी भी वेजेस मार लो। कल आई, परसों आई, आके ना। सो द मोड ऑफ पेमेंट इज व्हाट? कैश। क्लियर है जी? बोलो। पेड वर्ड is the criteria which says that the payment has been done, and if nothing is mentioned, what should be the mode of payment? Cash. बाकी वो बात अलग है, आजकल जीपे पेटीएम आ गया तो लाओ कर दो, नारियल पानी वाले के पास चले जाओ, उसने भी ले रखा होता है। इवन जो शादी में ढोल बजाने आता है उसने भी लगा रखा होता है QR कोड, बधाई, इसी को स्कैन करके दे दो। हाँ क्या ना? आजकल तो शादियों में भी लगा होता है, पे योर शगुन हियर, स्कैन द कोड।
तो वो तब आएगा जब चेक होगा और बैंक अवेलेबल होगा। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी और हो तो बताओ जी। सो अकाउंट्स इन्वॉल्व ओके है सबको? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश? बिल्कुल ठीक है जी। व्हाट इज द नेचर ऑफ वेजेस? वेरी गुड। एक्सपेंस का मीनिंग जी? कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, इनकम। आप वेजेस दोगे, अगला काम कर रहा है, उसी के काम से आपका प्रोडक्ट बन रहा है जिसको आपने फ्यूचर में बेचना है। एक बार वेजेस देके मोल ले लिया जी, सारी उम्र करता रहेगा एक बार की वेजेस पे के बार बार लेगा? जितनी देर काम करेगा उतनी देर आपसे पैसा लेगा। चलिए, हाँ भाई, कैश एसेट है, हमारे पास कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन से पहले वेजेस नामक खर्चा था, अब है कितने का? 20,000। पहले वेजेस नामक खर्चा 0 था, अब वेजेस नामक खर्चा, तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया कि कम हो गया? लो जी, बढ़ गया। एसेट कम होता है तो चेक कर लो क्या होता है। लो जी, क्रेडिट 20,000। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? लो जी, 20,000। ऑल गुड है जी? Yes, sir. जल्दी बोलो जी। Yes, sir. आओ जरा फिर जी, बुक आ गई ना सबके पास? 6.17 पेज, 6.17 पेज। मैं नए एडिशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं जी। इट इज क्वेश्चन नंबर 7। इट इज क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए क्या लिखा ऊपर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट व्हाट? स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी? प्लीज शुभ आरंभ करें, रजिस्टर खोलें, रजिस्टर खोलें और क्वेश्चन सॉल्व करें। अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स। दूसरा करता है तो समझ आ जाता है, जब खुद करना पड़ता है तब समझ में आता है कि समझ आया कि नहीं आया। डब्बा बनाए फटाफट। ऊपर लिखे एनालिसिस टेबल, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट्स, हाउ अफेक्टेड डेबिट एंड क्रेडिट। हरी अप। मंजीत, वीडियो पॉज होगी, पॉज कर दे।